बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, साइटो 2023 का आपने नाम सुना होगा, वेलवेटी कॉटन। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको बताऊंगा कि वेलवेटी करैक्टर जो है क्या है, साइटो 2023 की अब तक जो है फील्ड में परफॉर्मेंस क्या है, उसके अलावा जो है क्या इसके अब तक जो है वो मेरिट्स, अच्छाइयाँ और कौन सी बुराइयाँ जो हैं वो सामने आई हैं। तो सबसे पहले वेलवेटी करैक्टर ये, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके पत्तों को अगर हम पकड़ के इस तरह से जो ऑब्जर्व करते हैं तो जिस तरह वेलवेट के कपड़े के ऊपर हमें फर महसूस होती है, तो इसके पत्तों के ऊपर फर है, जिसकी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि कपास की ये वैरायटी जो है सफ़ेद मक्खी के खिलाफ रेजिस्टेंस रखती है। और इसी वजह से इसका सीड जो है इस दफ़ा ना सिर्फ नायाब था बल्कि 3 गुना तक की कीमतों में सेल हुआ है। और इसी का फ़ायदा माफिया ने भी उठाया है। एक वेलकॉन की कंपनी W305 के नाम से है शायद, उसको जो है साइटो 2023 का नाम देके सेल किया गया है। पत्ते उसके भी सेम इसी तरह, लेकिन उसका जो पौधा है वो शाखदार है, जबकि ये आप देखेंगे ये सिंगल स्टिक टाइप है। 12 अप्रैल की ये काश्त है और टिंडे अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो 4 से 5 जो हैं वो हर पौधे पे एवरेज बने हुए हैं। जो खूबियाँ हैं इसकी वो ये है कि हल्के रकबा है ये जहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ग्रोथ इसकी ज़बरदस्त है। लो इनपुट वाली, यानी कि कम खाद और पानी लेने वाली वैरायटी है। अब दूसरी तरफ इसका ख्याल किया जाता है कि ये जो है गुलाबी सुंडी से फ्री वैरायटी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि इस वैरायटी में जो है वो गुलाबी सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा आता है। इस कॉटन को 2 स्प्रे हो चुके हैं, फेनपोपैथ्रीन साथ में एबामैक्टन के, सुंडी को कंट्रोल करने के लिए। अब उतनी तो नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में यहाँ पे मुझे सुंडी का शदीद अटैक, ये कह लें कि हर 10 में से जो है वो 1 फूल जो है वो डैमेज मिला है। ये तो आप जब कपास की ओपनिंग होगी तो तभी पता चलेगा कि सुंडियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई थी या वो टिंडों में बैठी हैं। ओपनिंग पे जब टिंडे ओपन होंगे तो तभी सही तौर पे अंदाज़ा लगेगा। उसके बाद अगर बात की जाए सकिंग पेस्ट की, जिसके लिए इसको माना जाता है कि ये कुछ लोग जो हैं इसको सकिंग पेस्ट फ्री कहते हैं, कुछ कहते हैं जी रेजिस्टेंस है। तो अगर सब्ज़ तेले की बात की जाए तो सब्ज़ तेले के ख़िलाफ़ इसकी बिल्कुल भी कोई मुदाफ़ियत नहीं है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो मिड रिब पे पानी के कतरे मौजूद हैं। ये देखें, सब पत्तों की जो है वो दरमियानी जो वेन है वो पंक्चर हैं। ये देखें, तो सब्ज़ तेले के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन थ्रिप्स, ये शायद हमने इस पे एबामैक्टन के स्प्रे किए हैं 2 गुलाबी सुंडी के लिए। जब फेनप्रोपैथ्रीन की तो उस प्रोडक्ट में फेनप्रोपैथ्रीन के साथ जो है वो एबामैक्टन था। तो थ्रिप्स यहाँ पे बिल्कुल भी मैं कहूँ देखने को भी जो है वो नहीं मिल रही। अच्छा, उसके बाद जो है आ जाते हैं हम वाइट फ्लाई पे। तो वाइट फ्लाई की जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉलोनीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। आप अंडे बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं, पत्तों की बैक साइड की जो सूरत हाल है वो भी देख सकते हैं। ये तकरीबन सभी जो नीचे वाले पत्ते हैं उनमें इस तरह के जो हैं वो आपको देखने में कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन कंपैरिजन की तरफ। हमने कुछ पौधे जो हैं इसमें टेस्टिंग के लिए लगाए थे जो साइटो 2023 के नहीं थे, आम कॉटन के थे। हम देखते हैं साइटो 2023 के बाद के उन पौधों की क्या कंडीशन है। एक पौधा ये है, हम देखेंगे इस पे तेले और मक्खी की, ओह, ये मक्खी को अगर देखा जाए तो इस पे वाकई जो है वो साइटो 2023 की निस्बत शदीद अटैक है इन पत्तों पे। ये सारे ही अगर जो हैं वो यहाँ पे देखे जाएँ तो वाकई सब्ज़ तेले का तो अटैक वैसे ही है जिस तरह साइटो 2023 पे है। अगर थ्रिप्स की बात की जाए तो थ्रिप्स जो है यहाँ पे मुझे इस पे थ्रिप्स नहीं, कुछ माइट्स जो हैं वो जुएँ जो हैं नज़र आ रही हैं। थ्रिप्स का कोई इक्का दुक्का जो है वो कीड़ा नज़र आया है। बाकी सफ़ेद मक्खी की कंडीशन देख लें तो इसी तरह से ये एक और लोकेशन पे पौधा खड़ा है जो साइटो 2023 का नहीं है, तो मक्खी का अटैक इस पर भी शदीद है। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ लोकेशन पे लगे हुए जब पौधे जो साइटो 2023 के अलावा हैं उनको चेक किया गया। अब यहाँ पे गैप भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सफ़ेद मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा है। कॉलोनीज़ भी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ये कंपैरिजन जो है वो सिर्फ स्टडी के लिए ही था। तो यहाँ पे आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि साइटो 2023 में जो है सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत वाकई है। अगर हम पेस्ट फ्री कहें तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इसके साथ ही BS 313 जो वैरायटी लगी हुई है उसमें आप देख सकते हैं सफ़ेद मक्खी का अटैक तकरीबन इसमें भी जो है वो ना होने के बराबर है। तो अभी जो है वो कुछ कहना हतमी भेजा होगा, लेकिन जो ट्रायल के लिए पौधे इसमें लगे हुए थे साइटो 2023 में, तो वहाँ पे मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा है, जबकि साइटो 2023 पे बहुत कम है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो BS 313 है उसके भी पत्ते आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं
तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक मक्खी का नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका डिसएडवांटेज है वो गुलाबी सुंडी है, जो मैं समझता हूँ कि कपास का सबसे ख़तरनाक कीड़ा है। उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, अगर कपास की कोई ऐसी वैरायटी आती है जिसमें ये वेलवेटी स्ट्रक्चर यानी कि फोमी मलमल के कपड़े की तरह का पत्ता, और उसमें जो है ग्लाइफोसेट और पिंक के खिलाफ, गुलाबी सुंडी के खिलाफ रेजिस्टेंस है, तो अब तक की जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो वैरायटी जो है वो कॉटन का फ्यूचर समझा जाएगा। सिर्फ एक गुलाबी सुंडी के खिलाफ मुज़ाहमत ना होने की वजह से मैंने अपनी टोटल कास्ट की ये सिर्फ 5% लगाई है। 4 कनाल 1 बीघा हमने लगाया है, बाकी हमारे पास जो है वो 13 एकड़ दूसरी कॉटन लगी हुई है, सारी पिंक फ्री है, क्योंकि पिछले 5 साल से मुसलसल बाकी सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन गुलाबी सुंडी को कंट्रोल मैं नहीं कर पा रहा था। तो इस दफ़ा हमने बिल्कुल भी जो है वो बीटी अक़साम में से कोई वैरायटी नहीं लगाई, सारी ट्रिपल जीन लगाई हैं। इसका नाम सुन के और पौधे का स्ट्रक्चर चूँकि सिंगल स्टिक है, जो मेरा कुछ ख़ास फेवरेट नहीं है, तो इसी वजह से हमने जो है इसको थोड़े से रकबे पे टेस्टिंग के लिए लगाया है। इंशाल्लाह जब एंड होगा इसका, तो थ्रू आउट सीज़न को ऑब्ज़र्व करने के बाद हम जो है इसके मुतालिक कि क्या फार्मर को इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कुछ बताने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे। अब तक का जो खुलासा था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब तक जो है वो सब्ज़ तेले के खिलाफ इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत, लेकिन मक्खी के खिलाफ जो है इसकी रेजिस्टेंस बेहतर है। लेकिन ये नहीं है कि ये क्लियर है, हमें इसके पत्तों पे जो है वो नीचे कॉलोनीज़ और मक्खी के अंडे बच्चे मिले हैं, लेकिन दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत कदरे कम हैं।